पहले मैं ये चीज़ करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अक्रॉस ग्लोब जो कि सुशांत के लिए प्रे कर रहे हैं, दिन रात दुआ कर रहे हैं। एंड चाहे फिर वो बांग्लादेश से हों, चाहे वो पाकिस्तान से हों, चाहे वो नेपाल से हों, चाहे वो फ़िलीपीन से हों, चाहे वो इंडोनेशिया से हों, चाहे वो मॉरिशस से हों, एंड अफ़गानिस्तान से हों। मेरी जो इंटेंशन है वो किसी को हर्ट करने की नहीं है। मैं जिन लोगों के नाम लूँगी वो लोग बहुत बड़े हैं, उनका बेस कहीं पे भी हो सकता है, बट उनकी इंटेंशन जो है वो अच्छी नहीं है। और ऐसे लोग जो कि इस तरीके की इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, ना उनका कोई धर्म होता है, ना उनकी कोई जात होती है, वो सिर्फ एक ही चीज़ को मानते हैं जो कि पैसा है। एंड अनफॉर्चुनेटली सुशांत के केस में अनफॉर्चुनेटली हीरो को इंसाफ सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज़ में मिलता है, असली ज़िंदगी में नहीं मिलता। चाहे हम कितनी भी तेज़ आवाज़ उठा लें, चाहे हम कितना भी शोर मचा लें, अंत में यही होता है कि इन लोगों के पास सारे लूप होल्स होते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मुझे न्यूज़ मिली है, न्यूज़ ये मिली है कि किस तरीके से रिया को बचाने में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। कल को अगर रिया, फॉर एग्जाम्पल, देखिए जो मूवीज़ हैं वो भी कुछ फैक्ट्स पे बनती हैं। आप ये समझिए, कल को अगर रिया मुंबई में रहते हुए ही प्लास्टिक सर्जरी करा लेती है, हमारे बीच से निकलती है, क्या हम उसको पहचान पाएंगे? कहाँ है वो, क्या कर रही है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको खूब अच्छे से क्लियरली ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से मुंबई का जो बॉलीवुड है वो एक्चुअली में अंडरवर्ल्ड डॉन से मिला हुआ है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अंडरवर्ल्ड डॉन के पास पैसे की किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो पैसा इनके पास खूब हाथ खोल के है, क्योंकि ये लोग व्यापार करते हैं गलत, स्मगलिंग क्या नहीं जो आप बोलो उन सब चीजों का। तो पैसा इनके पास बहुत होता है, बट वो ब्लैक मनी होता है। तो किस तरीके से ये अपने बनाए हुए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को यहाँ पे, जैसे आपके बहुत नामी ग्रामी आपके डायरेक्टर्स हो गए, करण जौहर हो गया, यश राज फिल्म्स हो गया एंड ऑल दैट, उनको किस तरीके से पैसे दिए जाते हैं दिल खोल के। तभी आप देखोगे शूटिंग इतनी दिल खोल के शूटिंग होती है ना, एक एक सॉन्ग में 10-10 जगह ये लोग बदल देते हैं। तो कहाँ से आता है इतना हराम? यस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब अंकल ने बहुत बुरा काम किया है कि अंकल ने बोला है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। उसमें क्या है कि बड़े लोगों से नाम हटके सारा नाम रिया चक्रवर्ती के ऊपर आ गया। अब रिया चक्रवर्ती एब्सकॉन्डिंग है, पता नहीं है कहाँ नहीं है। न्यूज़ आ रही है कि, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो सिंपल सा फिलॉसफी है, अंडरवर्ल्ड डॉन के पास बेशुमार पैसा है, उनके पास काला धन है जिसको उनको वाइट करना होता है। तो उन्होंने अपने चूजे पाले हुए हैं बॉलीवुड में, जिनको वो पैसे देते हैं, बेशुमार पैसे देते, जितना देना होता है उतना देते। तभी वो ही रीजन है कि करण जौहर ने ड्राइव बनाई और उसे शेल डाउन कर दिया, क्योंकि उसमें अगर 4 करोड़ लगे, 8 करोड़ लग रहे हैं, उसके लिए कुछ मतलब नहीं है उन पैसों का, उसको हराम की। मैं पीछे पिक्चर्स चेंज करती रहूंगी, आपको खुद पता चलता जाएगा किन लोगों का इन नेक्सस से संबंध है। अब ये इस हद तक गिरे हुए लोग बाग होते हैं पैसे के सामने कि अपनी गर्लफ्रेंड्स, आपने सलमान खान को सुना होगा कि उसने ऐश्वर्या राय को बोला था कि उसकी पार्टी पे जाके नाच, तब ऐश्वर्या राय ने उसको गाली दी थी। सेम सलमान खान, ये शाहरुख खान जो है अपनी बीवी को लेके घूमता है। अब यहाँ जो ये सारे दुम छल्ले हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, कपूर फैमिली, ये सब नेक्सस का काम जानती है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इस काम में है। अब इस काम में एक जो नया बंदा है जिसके नाम का बवाल, वो बोलते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी, कि जिसके नाम का बम्बाल बच गया वो था सुशांत, एंड बिकॉज ही वॉज अ आउटसाइडर। अब कहाँ पंगा हुआ, यहाँ पंगा हुआ कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि इनका,
अब सलमान खान जैसे केसेस में, इतने बड़े बड़े केसेस में फंसा, ऐसे संजय दत्त फंसा, इन सब को निकालने वाला वकील नहीं है। वकील को पैसे बॉलीवुड नहीं देता, वकील को पैसे देता है माफिया, क्योंकि इनका नेक्सस ना खुल जाए या इनका नेक्सस स्प्रेड ना हो जाए। अभी क्या है ना, रिया के लिए भी ये जो वकील रखा है, ये इस माफिया ने ही रखा है। इन बिटवीन ये पता चला है कि रिया जो है वो शायद कंट्री छोड़ के जाएगी। पेज ये स्नैप जो है मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लगाऊंगी, वो है लेडी डॉन 09, आप उधर आके देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, दो इसकी ऑथेंटिसिटी का कोई प्रूफ नहीं है, बट इसमें दिया हुआ है कि रिया चक्रवर्ती को ऑलरेडी कनाडा शिफ्ट कर दिया गया है विद हेल्प ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। अगर वो एक बार धरती छोड़ गई इंडिया की, फिर अंकल ने जो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड किया है वो नलीफाई हो जाएगा। कोई और नाम तो उसमें आया ही नहीं है। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के सीएम का बेटा है, चाहे वो सूरज पंचोली है, चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो करण जौहर है, ये सब आराम से घूमेंगे और मज़े से अपने काम में वापस लग जाएंगे, और हम जैसे लोग बाग यूं ही घंटियां बजाएंगे। विजय माल्या को तो आप भूले नहीं होगे, किंगफिशर वाले को, घूम रहा है मस्त, लंदन में रहता है, मस्त रहता है, सब लूट। जैसे विजय माल्या पैसे चुरा के कंट्री छोड़ के भाग गया, ऐश की ज़िंदगी जी रहा है लंदन में, ऐसे ही रिया बाहर कनाडा में जाके ऐश की ज़िंदगी जिएगी। अगर उसे वापस मूवीज़ में आना है, यू नेवर नो, वो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, चेहरा चेंज करवा ले, एक स्ट्रगलर की पोजीशन में आ जाए, और फिर हम जैसे ही गधे होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम तो जानते नहीं होंगे ना कि वो रिया है। आप सोचो, रिया की पूरी फैमिली अगर छोड़ चुकी है कनाडा, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। ये अर्नब गोस्वामी, ये जितने भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे सकते हैं। मतलब हम लोग एक तरफ रह गए और यहाँ इंसान मौके पे चौका लगा के निकल गया। हद है यार, हद है। इतनी डिसअपॉइंटेड बाय गॉड कभी नहीं हुई मैं अपनी लाइफ में।